आपको किसी प्रश्न का उत्तर न मिल रहा हो, आप जीवन से निराश हो गए हों, आपकी किसी निजी समस्या का समाधान न मिल रहा हो, हर तक उपाय करके हार गए हों, तो एक चमत्कारी उपाय है जिसका केवल कुछ देर आप श्रवण करने से ही उसका एहसास कर सकते हैं कि हमारे जीवन की समस्याओं में, मानसिक संतुलन में और भी तरह के हमको लाभ का एहसास ज़रूर होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र पाठ है। दोस्तों, ये मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। और दोस्तों, इससे हमें किस प्रकार पाठ करना चाहिए और इससे हमें किस किस तरह के लाभ होते हैं, आइए जानते हैं। मेजर टिप सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण से हमको श्री दुर्गा सप्तशती के बारे में पता चलता है। इसमें लगभग 700 श्लोक हैं। अब दोस्तों, 700 श्लोक किस किस मद में हैं, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इन सभी श्लोकों को पाठ करना बहुत ही मुश्किल है और इनका कोई भक्त नियमित रूप से पाठ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संस्कृत में भी हैं और हिंदी में भी हैं। संस्कृत में पाठ करना ज़्यादा सही रहता है। दोस्तों, अगर हम पूरी सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो इसमें एक सिद्ध कुंज का स्रोत होता है, उसका पाठ अगर कर लिया जाए तो हमें पूरी सप्तशती को पाठ करने का हमें फल प्राप्त होता है। अब दोस्तों, जाइए जानते हैं इसका महत्व। दोस्तों, एक बार श्री शिव जी से श्री पार्वती जी ने कहा कि हमें तंत्र विद्या के बारे में बताइए। तब श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी को एक गुप्त बात बताई थी, गुप्त मंत्र बताया था। दोस्तों, उसी का वर्णन इसमें है। दोस्तों, इसमें इस स्रोत के दो भाग माने जा सकते हैं। एक सिद्ध कुंज का स्रोत है और एक उसका मंत्र है। दोस्तों, ये दोनों एक ही में हैं। इसमें दो प्रकार के मंत्र हैं। जो पहला मंत्र है वो मैं इस वीडियो में नहीं ले सकता, क्योंकि उस मंत्र को पढ़ने के लिए एकदम स्वच्छ और साफ़ सुथरा होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ तो आपको मिल जाएगी किताबों में। लेकिन वो जो मंत्र है, अगर उसका आप पाठ करते हैं तो कम से कम 108 बार पाठ करें। और उसके बाद एक मंत्र दिया है बीज मंत्र, उसका कम से कम 11 बार पाठ करें या सुने, तो इससे आपको लाभकारी परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, उस मंत्र में श्री दुर्गा जी श्री काली जी, श्री सरस्वती जी और श्री लक्ष्मी जी, पहले इनका सबका आवाहन किया गया है। उसके बाद उनसे प्रार्थना की गई है और उनको नमस्कार किया गया है। उसके बाद हमारे सहस्त्र चक्र जो होते हैं उनके बारे में भी बताया गया है, किस प्रकार हमारे सहस्त्र चक्र जो होते हैं वो उनसे प्रभावित होते हैं और हमको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी को इस स्रोत के बारे में बताया। दोस्तों, इस स्रोत को मात्र सुनने से मनुष्य को लाभकारी परिणाम मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पाठ को कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इससे बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस पाठ को करने का उचित समय होता है सायं का समय या रात का समय। और पाठ करते समय हमारा मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए और हमारा जो आसन है वो लाल होना चाहिए। हो सके तो लाल कपड़े पहन करके, लाल वस्त्र धारण करके, हमको लाल टीका लगा करके श्री दुर्गा जी की प्रतिमा या श्री काली जी की प्रतिमा सामने रख करके हमको पाठ करना चाहिए। और दोस्तों, हो सके तो पाठ करने का समय बिल्कुल निर्धारित होना चाहिए और इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, इस पाठ को करने के कुछ नियम भी हैं कि अगर इसको हम नवरात्रि से पाठ शुरू करते हैं तो ज़्यादा शुभ माना जाएगा। 4 प्रकार की नवरात्रि हमारे वर्ष में होती हैं। 2 नवरात्रि तो होती हैं जो सभी लोग जानते हैं, शारदीय नवरात्रि और चैत्र वाली। लेकिन 2 नवरात्रि और होती हैं जो गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इसमें इसका पाठ करने से बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं और आभास होता है मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है। अब दोस्तों, इस पाठ को करने वाले भक्त को ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ नियम का पालन करना चाहिए। वैसे भक्त जो होते हैं 2-3 तरीके के होते हैं, लेकिन जो वैष्णव भक्त हैं, ये एक आम आदमी है, उसको सबसे ज़रूरी चीज़ है
कि उसकी दिनचर्या बिल्कुल निर्धारित होनी चाहिए। तामसिक भोजन, नियमित दिनचर्या और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। और भक्त को कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, ना तो सुनना चाहिए। दोस्तों, इसको अगर हम इस नियमित से पाठ करेंगे और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, जो भक्त इस पाठ को करते हैं उनके जीवन में संयम आ जाता है। वो अनुभव करेंगे कि उनके शरीर में असीम ऊर्जा का आभास होता है, क्योंकि दोस्तों इस मंत्र का नियमित जाप करने से, नियमित पाठ करने से शरीर की जो अग्नि ऊर्जा है वो प्रभावित हो जाती है और मनुष्य को आशानुरूप परिणाम मिलने लगते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हमारे कोई भी ग्रह चाहे जितने विपरीत हों, खासकर बुध और राहु केतु अगर ये विपरीत हैं तो इनको नियंत्रित करने का सबसे सरल और सुगम माध्यम श्री सिद्धकुंज का स्रोत है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भक्त इसका पाठ करते हैं उनके जीवन में धन और समृद्धि अपने आप चली आती है। और दोस्तों, इसका एक सबसे अच्छा परिणाम ये है कि अगर भक्त को लगता है या किसी के ऊपर वो लगता है कि तंत्र मंत्र की कोई बाधा है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो अगर इसका पाठ किया जाए या उस व्यक्ति का नाम लेकर पाठ किया जाए जिसके ऊपर ये है, तो उसको उस तंत्र मंत्र का कोई भी उसका दुष्परिणाम नहीं दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों, सभी मंत्र, जितने तंत्र होते हैं, वो उनकी सब की काट इस सिद्धकुंज का स्रोत मंत्र में है। क्योंकि इस मंत्र के जो बीज मंत्र हैं उनमें लगभग उन सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है जो तंत्र से संबंधित होते हैं। दोस्तों, इस मंत्र को करने से पहले बस मन में विश्वास होना चाहिए और एकाग्रता और एकांत होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, सबसे उचित बात यह है कि हमें पाठ करते समय घी का और या तेल का दीपक जला लेना चाहिए। इससे हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। और भोजन, आचार विचार हमारे शुद्ध होने चाहिए। दोस्तों, ये मंत्र कीलित है, फिर भी हमको इसके जो प्रमुख भाग हैं उनको समझना चाहिए। जैसे कीलक, अर्गला और कवच, ये 3 इसके प्रमुख भाग हैं और इन तीनों का पाठन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जो भक्त कवच का पाठ करते हैं उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है और जो उनके दुश्मन होते हैं अपने आप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, कवच का प्रयोग करने से मनुष्य में जो ऊर्जा का संचार होता है और मनुष्य के अंदर चमत्कारी बदलाव देखने को मिलते हैं। तो इस मंत्र में अपूर्व शक्ति है। कहा जाता है कि इस मंत्र की जो शक्ति है, ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सभी इसमें सम्मिलित है। अगर कोई भक्त इसका पाठ नहीं कर सकता है तो इसको मात्र सुन सकता है। सुनने से भी उसको वही फल मिलेगा जो पढ़ने से मिलता है। दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, लेकिन इस मंत्र का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और एक सबसे खास बात यह है कि सिद्धकुंज का स्त्रोत पाठ जो करें तो पाठ अलग चीज़ है और मंत्र अलग चीज़ है। मंत्र का कम से कम 108 बार उच्चारण करें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, तो मनुष्य को बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने